हेलो एवरीवन। आज का जो मेरा सेशन है वो एनआईटी की स्पेशल राउंड के रिजल्ट के लिए है। और चूंकि अब बच्चों के कॉल या मैसेज आ रहे हैं कि सर हमारा स्पेशल राउंड में ये अलॉटमेंट आया है, जिनको भी नया अलॉटमेंट मिला है या फर्स्ट टाइम अलॉटमेंट हुआ है उनको क्या करना है, या जिन लोगों का अपग्रेड हुआ है या जो लोग पहले से एक इंस्टीट्यूट में एडमिटेड थे और उन्होंने स्पेशल राउंड के लिए अपग्रेड किया था, उनको क्या करना होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको बस यही चीज बताने वाला हूँ। बाकी आपने स्पेशल राउंड के रिजल्ट्स और अलॉटमेंट ऑलरेडी चेक कर लिए होंगे कि किसको क्या मिला, क्योंकि 47 वैकेंसीज थी जिस पर स्पेशल राउंड के अलॉटमेंट हुए हैं। तो अब बात ये करते हैं कि अब एडमिशन की क्या प्रोसेस है और उसके लिए कब कहाँ पर किस एनआईटी में अलॉट आपको रिपोर्टिंग करनी है, क्योंकि अब है फिजिकल रिपोर्टिंग। और एनआईटी के स्पेशल राउंड के साथ साथ अब क्योंकि इस वेबसाइट से अब आपका कोई ज़्यादा मतलब नहीं होगा, क्योंकि nimset.admission.nic.in पर जो भी आपके 4 राउंड की काउंसलिंग की प्रोसेस थी वो यहीं पर एंड हो जाएगी। अब सिर्फ उन लोगों को अपना अलॉटमेंट चेक करना है और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी है जिन लोगों को फर्स्ट टाइम अलॉट हुआ है स्पेशल राउंड में। क्योंकि जिन लोगों को एनआईटी के स्पेशल राउंड में अलॉटमेंट फर्स्ट टाइम हुआ है उनको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस कंप्लीट करनी होगी। जब तक वो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाएगी तब तक उनको कंफर्मेशन का मेल या हम कह सकते हैं कंफर्मेशन नहीं होगा। और उनको भी आप उनके जो डैशबोर्ड पर एक मैसेज शो होगा वो मैं अभी आपको दिखाना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी स्पेशल राउंड में नए अलॉटमेंट हुए हैं उन कैंडिडेट के लगातार कॉल या मैसेज आ रहे हैं। तो मैंने सोचा कि पहले मैं आपको वो प्रोसेस बता दूं, कि हर एक को पॉसिबल नहीं है कि मैं रिप्लाई कर पाऊँ। इसके अलावा जो लोग मतलब जिनका अलॉटमेंट पहले ही आ चुका है, और उनमें से भी कुछ लोगों का क्वेश्चन है कि सर क्या अभी जमशेदपुर में एडमिशन कब जाना है, या एनआईटी कुरुक्षेत्र में कब जाना है, या हम बात करें इलाहाबाद में कब जाना है, भोपाल में कब जाना है, त्रिची में कब जाना है। तो ऐसे कई क्वेश्चंस हैं आप लोगों के जिनका मैं रिप्लाई करने वाला हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि आप लोगों को मैंने एक बात पहले बताई थी कि अब आपको जो भी एनआईटी अलॉट हुई है उस एनआईटी के वेबसाइट पे ही जाना होगा। ठीक है, लेकिन आप लोग थोड़ा सा ध्यान नहीं देते हैं, जिसके लिए थोड़ी सी आपको परेशानी होती है। तो मैं आज आपको एक, क्योंकि ये लगभग अब स्पेशल राउंड या निमसेट की काउंसलिंग चूंकि खत्म हो चुकी है, तो इससे रिलेटेड ये लास्ट एक वीडियो इसी सेगमेंट के ऊपर है कि आपको करना क्या है फाइनली। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले मैं आपको पहले तो चेक करके बता देता हूँ। ये मेरे पास एक कैंडिडेट का है, यहाँ पर स्पेशल राउंड का अलॉटमेंट आएगा और आपको ये सब कर ही रखा होगा। मैं ये यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन करूँगा और यहाँ पर कैंडिडेट लॉगिन करने के बाद देखिए ये स्पेशल राउंड की सारी प्रोसेस है। अब इस स्पेशल राउंड की प्रोसेस में देखिए ये सीट अलॉटमेंट रिजल्ट यहाँ पर न्यू, ये आप देखेंगे जैसे ही, ठीक है, तो यहाँ पर क्या चीज आपको दिखेगी। ठीक है, व्यू सीट अलॉटमेंट रिजल्ट, आप यहाँ से सीट अलॉटमेंट का रिजल्ट देख सकते हैं। डाउनलोड प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट ये करना होगा। और कई लोगों के इस सेगमेंट पर, ठीक है, इस सेगमेंट पर ये जो पोर्शन है वो इनकम्प्लीटेड लिखा आ रहा है। अगर कुछ लोगों, जिन लोगों का डैशबोर्ड पर ये मैसेज इनकम्प्लीट लिखा आ रहा है, उन लोगों को क्या करना है, डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं। डॉक्यूमेंट अपलोड करने के बाद थोड़ा वेट करना है, क्योंकि आपकी जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रोसेस है वो भी अभी आपको देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, देखिए एक मैसेज भी शो हो रहा है। सबसे पहले आप देखिए, Dear candidate, based on your rank and choices of institute, you have been provisionally allotted a seat and your uploaded documents are yet to be verified. अभी आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होने बाकी हैं। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस देखिए, योर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इज अंडर प्रोसेस। ठीक है, अंडर प्रोसेस मतलब अभी प्रोसेसिंग में है। सो काइंडली लॉग इन इनटू द सिस्टम फ्रीक्वेंटली नो द डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टेटस, क्योंकि अगर उनको कोई डिस्क्रिपेंसी मिलती है तो वो रेज करेंगे डिस्क्रिपेंसी को। After document verification, if your seat is confirmed, so you are required to report physically at the finally allotted institute to complete the admission process as per the schedule. इसका मतलब ये है कि जो भी एनआईटी आपको अलॉट हुई है उस एनआईटी में फिजिकल रिपोर्टिंग जो शेड्यूल आपको दिया गया उस तय शेड्यूल में ही कंप्लीट करना है। अगर आप इस चीज के लिए फेल होते हैं तो आपकी जो सीट अलॉट हुई है
वो कैंसिल हो जाएगी। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट बात थी, बस जो मुझे आपको बतानी थी। अब हम बात करते हैं कि अब एक और बात है, ठीक है? अब मैं आपको एक और बात बता देता हूँ। देखिए, ये हो गया सीट अलॉटमेंट रिजल्ट कैसे चेक करेंगे। तो आपको सीट अलॉटमेंट रिजल्ट चेक करना है। मैं आपको सारी स्टेप जल्दी-जल्दी बता देता हूँ। देखिए, मोतीलाल नेहरू इनको अलॉट हुआ था, तो आपको एमएनआईटी इलाहाबाद में ही यहाँ पर रिपोर्ट करना है, राइट? डाउनलोड सीट अलॉटमेंट लेटर, यहाँ से आप सीट अलॉटमेंट लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? इसके अलावा सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन, यहाँ से आप क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है? इस बटन पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। इसके अलावा देखिए सबमिटेड विलिंगनेस, ठीक है? देखिए ये सीट अलॉटमेंट लेटर होगा, जो आपको मिला है, ठीक है? अभी डाउनलोड हो रहा है, ये देखिए ये डाउनलोड हो रहा है, हो गया। यहाँ पर जो-जो डॉक्यूमेंट लिखे हैं, वो आपको क्या-क्या डॉक्यूमेंट अपलोड करने थे, वो सारे डॉक्यूमेंट उन्होंने अपलोड कर दिए हैं ऑलरेडी, लेकिन जिन लोगों ने नहीं किया, उनको ये सारे डॉक्यूमेंट अपलोड करने हैं, ठीक है? जो आपके सीट अलॉटमेंट लेटर पे आ रहे हैं। फिर सबमिट विलिंगनेस ऑप्शन में कुछ भी नहीं करना है, ऑलरेडी ये सारा कंप्लीटेड है, ठीक है? तो अब कुछ भी नहीं करना है उन लोगों को, सिर्फ वेट करना है। अपलोडेड डॉक्यूमेंट ऑलरेडी आप कर चुके हैं, तो ये तो यहाँ से कंप्लीट हो गया। डैशबोर्ड पर जा सकते हैं, आप चेक कर सकते हैं। तो आपको डैशबोर्ड पर सारी चीज़ें देखिए, मैनेज डिस्क्रिपेंसी अगर अपलोडेड डॉक्यूमेंट में कुछ भी होगी, तो यहाँ पर दिखाई देगी आपको, ठीक है? तो इस वाले टैब को आपको ध्यान रखना है। मैनेज डिस्क्रिपेंसी अपलोडेड, अभी कुछ नहीं है, तो आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा। देख लेते हैं एक बार इसमें क्या ऑप्शन आ रहे हैं। लिस्ट ऑफ अपलोडेड डॉक्यूमेंट या इमेजेस एंड वेरिफिकेशन स्टेटस, सक्सेसफुल हो जाएगा तो यहाँ पर एक मैसेज आ जाएगा, ठीक है? तो ये तो हो गया स्पेशल राउंड का हमारा जो अलॉटमेंट था, और यहाँ पे सारी प्रोसेस आपकी कंप्लीट हो गई। अब बात करते हैं कि अब क्या करना है। देखिए, ओपनिंग क्लोजिंग रैंक भी यहाँ पर उन्होंने डिक्लेयर कर दिए हैं स्पेशल राउंड के लिए तक, ठीक है? तो आप देख सकते हो। अब बात ये आती है कि जिन लोगों को स्पेशल राउंड में भी कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, तो अब वो या तो वो या तो ये कर सकते हैं। देखिए, यहाँ से ओपनिंग क्लोजिंग चेक कर सकते हैं आप कि एससीयू के लिए वेट करें, या आईपीयू का अलॉटमेंट आना बाकी है उसके लिए वेट करें, या फिर सीयूईटी के थ्रू अगर उनका अच्छा स्कोर है तो वो उसके लिए जाएंगे, ठीक है? तो यहाँ पर मैं हर इंस्टीट्यूट के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ऑल कैटेगरी नहीं, आप हर कैटेगरी का रिजल्ट यहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है? कि किस इंस्टीट्यूट में किस रैंक का मतलब किस कैटेगरी का कितना गया है राउंड वन से स्पेशल राउंड तक, ठीक है? तो अब चूँकि सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं कि इस रैंक पर ये मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा, तो ये सारी बातें अब बिल्कुल क्लियर हैं। तो अब आपको करना ये है कि इसी के बेसिस पर, चूँकि आईपीयू लेता है, निमसेट के बेसिस पर आईपीयू में एडमिशन होता है, और निमसेट के बेसिस पर ही हैदराबाद में एडमिशन होता है। एचबीटीयू में सेकंड राउंड तक की काउंसलिंग ऑलरेडी चल रही है, हो चुकी है, लगभग कंप्लीटेड है। तो अब थर्ड राउंड बचेगा। तो मान के चलते हैं कि एचबीटीयू तो लगभग कंप्लीटेड है, तो आईपीयू और हैदराबाद इन दोनों में बची हुई है निमसेट के स्कोर कार्ड के बेसिस पर। सीयूईटी में का रिजल्ट भी आ गया, तो सीयूईटी के बेसिस पर भी जिनके नंबर बहुत अच्छे आए, वो बीएचयू, जेएनयू, बीएचयू का रिजल्ट, बीएचयू के लिए तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑलरेडी आ चुका है। तो उनको मुझे लगता है कि फॉर्म फिल अप कर देना चाहिए जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आए हैं। जेएनयू का आ जाएगा जैसे ही मैं आपको बता दूँगा। डीयू का जैसे ही आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूँगा। तो अब आगे की जो काउंसलिंग की प्रोसेस होगी सीयूईटी के थ्रू और आईपीयू और हैदराबाद के थ्रू ही आपको करनी होगी। ठीक है? चलिए, तो अब ये ओपनिंग और क्लोजिंग रैंक है, आप चेक कर लेना। अब मैं आपको जो बताने वाला हूँ वो ये है कि जिन लोगों को कॉलेज अलॉट ऑलरेडी हो चुका है, उनको क्या करना है, मैं आपको बताता चलता हूँ। देखिए, एनआईटी त्रिची की वेबसाइट है, और एनआईटी त्रिची ने भी अपना जो एडमिशन का प्रोग्राम है, वो लॉन्च कर दिया है, ठीक है? तो मैं आपको नोटिस दिखा देता हूँ। देखिए, ये सारा चीज़ उन्होंने दे रखा है। एनआईटी त्रिची वालों को कब रिपोर्ट करना है, यहाँ पर सारी बातें लिखी। 27 जुलाई से ये लिंक एक्टिव हो जाएगी जो उन्होंने दी हुई है, ठीक है? अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर ये ओपन भी हो जाएगी। अब देखिए, इस पर आपको न्यू यूज़र करना है, साइन अप बनाना है आपको। तो आपको सारी चीज़ें यहाँ से क्या करनी है, फिल अप करनी है। यूजी, पीजी सबके लिए दिया गया है। सेलेक्ट स्ट्रीम यहाँ पर जाएँगे, एमसीए का है तो सेलेक्ट डिपार्टमेंट पे जाएँगे, कंप्यूटर एप्लीकेशन, सारी जो जानकारी है वो आपको देखिए। नेम ऑफ द कैंडिडेट, ऑल एनआईटीटी एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स विल बी बेस्ड ऑन द नेम और यू प्रोवाइड हियर। 12th के सर्टिफिकेट के हिसाब से करना है, कंट्री करना है, एंट्रेंस एग्जाम ईयर आपको यहाँ पर भरना है, क्वालिफाइंग एग्जाम आपको भरना है, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर कंप्लीट करनी है। रजिस्ट्रेशन नंबर,
इवन यहाँ पर ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ये सब कंप्लीट करने के बाद में ही आपको क्या चीज़ें करनी है यहाँ पर, ये कंप्लीट करना है। साइन अप कर लेंगे फिर आप सारी चीज़ें वहाँ पर कर लेंगे। जैसे ही एनआईटी त्रिची का है वैसे ही एनआईटी सूरतकल का, लेकिन सूरतकल का अभी तक कोई भी अलॉटमेंट एडमिशन का अभी अनाउंसमेंट नहीं आया है। तो आपको क्या करना है, कंटिन्यूअसली रेगुलरली चेक करते रहना है अलॉटेड एनआईटी, ठीक है। जो एनआईटी कॉलेज आपको अलॉट हुआ है वही एनआईटी पर की वेबसाइट पर जाना है, और उस एनआईटी की वेबसाइट पर जाकर के आपको एडमिशन, देखिए हर जगह होगा, यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन में या देखिए यहाँ पर सारी चीजें दी गई हैं, हर एक चीज आपको यहाँ पर जानकारी मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आपको देखिए, ये देखिए एडमिशन प्रोसीजर ये सारा दिया हुआ है, हर एक चीज़ आपको यहाँ से पता चलेगी। आप यहाँ पे अनाउंसमेंट वेबसाइट पर जाएँ, क्योंकि ऑलरेडी अब आपको मुझे ज़्यादा कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग वैसे ही अब एक पीजी कोर्स करने जा रहे हैं, वो भी कंप्यूटर से करने जा रहे हैं, तो कंप्यूटर एप्लीकेशन तो आप मतलब एक तरीके से वेबसाइट या सॉफ्टवेयर चलाना तो आपको आना ही चाहिए। तो आपको अपडेट रखना पड़ेगा खुद को हर चीज़ से। उसके बाद में देखिए ये फ़ीस स्ट्रक्चर है, अगर एनआईटी सूरतकल की बात करेंगे, हर कोर्स का यहाँ पर फ़ीस स्ट्रक्चर दिया है। तो आपका कोर्स एमसीए का है, आप एमसीए के कोर्स को देखें यहाँ पर, ये फ़ीस दिए है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको सारी चीज़ें कंप्लीट करनी है, ठीक है। फिर वहीं अगर हम बात करेंगे एमएनआईटी यानी इलाहाबाद मोतीलाल नेहरू की बात करेंगे, तो इन्होंने भी अपना नोटिफिकेशन दे दिया है। ये इनका फ़ीस स्ट्रक्चर है। इसके अलावा ये इनका नोटिफिकेशन है कि एनआईटी इलाहाबाद वालों को कब रिपोर्ट करना है। तो जितने भी देखिए पीजी के लोग हैं उनको 17 और 18 अगस्त को करना है, ठीक है, 10 बजे से 6 बजे के बीच में 2 दिन के लिए उनका रिपोर्टिंग का टाइम है। तो आप लोग अब रिजर्वेशन भी कराते चलें, और इनकी जो वेबसाइट है उन पर सारी चीज़ें चेक करते चलिए कि कब आपको कंप्लीट फीस करनी है, कितना फीस बकाया है, कहाँ से फीस जमा करनी है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर देंगे। ये अपना एडमिशन फॉर्म देंगे, उसमें सारी चीज़ें आपसे एंटर करवाएंगे। ओरिएंटेशन प्रोग्राम भी है इनका 19 अगस्त को। तो ये सारी चीज़ें दे रखी हैं। मैं आपको बस एक बार जस्ट व्यू करा रहा हूँ कि किस तरह से आपको देखना है। मेरिट भोपाल के लिए बात करेंगे तो देखिए मेरिट भोपाल का एडमिशन का नोटिफिकेशन ये दिया गया, एडमिशन नोटिस है और एडमिशन थ्रू ये दिया गया। तो यहाँ पर हम जाएंगे तो ये लिंक हमें मिल रहा है कि कितना आपको, देखिए ये यहाँ पर इन्होंने ये पूरा फीस स्ट्रक्चर दिया मेरिट भोपाल वालों ने, और यहाँ पर ये बताया भी गया है कि आपने पहले फीस कितना किया था, उसमें से कितना आपको बकाया जमा करना है। 52,000 जैसे 600 एससी एसटी को करना है, जनरल ओबीसी को फर्स्ट सेमेस्टर में 42,600 जमा करना है। तो ये जो आपको फीस जमा करनी है वो भी उन्होंने बता दिया, कहाँ से जमा करनी होगी उसका प्रोसीजर भी देखिए, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगेंगे, ये सारी बातें लिखी कि एमसी एडमिशन, प्रोविजनल एडमिशन लेटर, 10th मार्कशीट, 12th मार्कशीट, सारी चीजें लिखी है। इसका मतलब आप ध्यान से बस देखते जाइए, ठीक है। ग्रेजुएशन की मार्कशीट है ना, ग्रेजुएशन डिग्री या प्रोविजनल डिग्री, वैलिड लिमिटेड स्कोर कार्ड, एनी आइडेंटिफिकेशन कार्ड जैसे कि पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड, 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट। और हर एनआईटी में लगभग यही डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, बस आप ये बात ध्यान रखिए। ओरिजिनल ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ओरिजिनल माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ओरिजिनल कैरेक्टर सर्टिफिकेट। अब कई जगह टीसी माइग्रेशन में गड़बड़ होता है कि मतलब माइग्रेशन ही मिलता है, ठीक है, तो वो देख लेना। अब तो उनको बता देंगे आपकी, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ओबीसी सर्टिफिकेट, ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, ठीक है। इसके बाद अपीयरिंग सर्टिफिकेट, स्टाम्प पेपर पर देखिए गैप। अब आप लोग पूछते हैं सर गैप कब लगेगा, गैप कब, तो यहाँ पर गैप लगेगा जब आप एडमिशन लेने जाएंगे, ठीक है। तो 100 रुपए के स्टाम्प पर ये देखिए लिखा हुआ है सारी चीजें, एनेक्सर 4 यहाँ पर दिया हुआ है इन्होंने, ठीक है। नोटराइज एफिडेविट लगेगा, ठीक है। ये सारी चीजें आप नॉन सबमिशन ऑफ एनी ऑफ अबव डॉक्यूमेंट, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपको बोलेगा उन डॉक्यूमेंट्स का अगर आप नहीं जमा करते तो एनेक्सर 5 है उसका भी 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे सारी चीजें लगेंगी, ठीक है। और सारी चीजों को आपको कहाँ पर देखना है, ये भी इन्होंने बोला है, क्लियर। तो हर एक चीज यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन है, आप इसको देखिएगा ध्यान से। ये देखिए फाइनल ईयर का अपीयरिंग सर्टिफिकेट है। फिर इसके बाद में ये ड्यूरेशन ऑफ फॉर गैप, देखिए गैप का भी इन्होंने पूरा प्रोफार्मा दिया है। नॉन सबमिशन ऑफ डॉक्यूमेंट्स का प्रोफार्मा दिया है। एफिडेविट बाय स्टूडेंट, ये देखिए शायद एंटी रैगिंग वगैरह का होगा, ठीक है। इस तरह एफिडेविट बाय पेरेंट या गार्जियन के द्वारा दिया जाएगा। तो ये जो सारी चीजें आपको दी हैं इनको आप देख लें एक बार। फिर इसके बाद में ये एनआईटी कुरुक्षेत्र का है, एनआईटी कुरुक्षेत्र का भी यहाँ पर दिया हुआ है एडमिशन का प्रोसीजर, ठीक है।
यहाँ पर उन्होंने दिया है कि कब यहाँ पर रिपोर्ट करना है। मैं थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूँ। देखिए एमसेट, यस, यहाँ पर अगर हम बात करें, ये देखिए द क्लासेस विद द फर्स्ट सेमेस्टर की प्रोग्राम की जो है 31 जुलाई यानी मंडे से स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक है, ये इन्होंने बोली है। और द रोल शीट ऑफ सच कैंडिडेट, तो ये सारी बातें इन्होंने दी हैं ऑलरेडी, बस आपको ये नोटिफिकेशन पढ़ना है, उनकी वेबसाइट पर जाना है और सारी प्रोसेस कंप्लीट करनी है। देखिए इन्होंने भी देखिए सारे डॉक्यूमेंट दे रखे हैं एनआईटी कुरुक्षेत्र में भी, है ना। तो इस तरीके से आपको ये सारी चीजें पढ़नी है, ज्यादा मैं आपका टाइम नहीं लूंगा और आपको बस सारी चीजें बस यहाँ पर बताना चाह रहा हूँ। फिर जमशेदपुर का भी बच्चों के मेरे पास मैसेज आया कि सर जमशेदपुर ने अभी तक कुछ भी नहीं बताया है, तो भाई जमशेदपुर का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, इसलिए आपको सारी जानकारी नहीं मिल पा रही। ठीक है, ये है, यहाँ पर आपको पता चलता रहेगा कि कब फॉर्म निकलेंगे, तो आपको चेक करते रहना है नोटिस, न्यूज, अनाउंसमेंट्स, है ना, एडमिशन सेक्शन में जा जाकर ये आपको चेक करना है। ठीक है, फिर अगर हम एनआईटी रायपुर की बात करेंगे, एनआईटी रायपुर ने भी देखिए एनआईटी रायपुर ने भी अपना अभी आ, ये देखिए नहीं, 21/7 को दिया है एडमिशन का बुलेटिन। ठीक है, जो मुझे लगता है ये है। ठीक है, ये दिया गया है कि कब एडमिशन लेना है आपको फर्स्ट ईयर में, देखिए सारी चीजें दी हैं। डेट ऑफ द रिपोर्टिंग फॉर द एडमिशन 26, 27, 28 और 31 जुलाई, मेन बिल्डिंग में कहाँ पर है। तो अब आप लोग रिजर्वेशन करवाएं, अब फीस वगैरह जमा कहाँ करनी है, जितनी भाई बची हुई फीस है वो भी आपको यहाँ पर दिया होगा कि कहाँ से जमा करनी है, क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे हैं, मोड ऑफ पेमेंट यहाँ पर दिया गया है। देखिए सारी चीजें यहाँ पर एकदम क्लियरली मेंशन है, तो आपको बस देखना है और कंप्लीट करनी है सारी वो चीजें। सारी चीजें दी गई, सारे एनेक्स्चर दिए गए, एफिडेविट दिए गए, इनको आपको कंप्लीट करना है। फिर मैं बात करूंगा इसी तरह से एनआईटी अगरतला का है। ठीक है, अभी एनआईटी अगरतला का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, कुछ कुछ एनआईटी का नोटिफिकेशन नहीं आया। आज और कल, कल तक मैं बता रहा हूँ कि शायद कल परसों तक सारे ही आ जाएंगे। ठीक है, तो बस वेट करना है क्योंकि स्पेशल राउंड के अलॉटमेंट अभी अभी हुए हैं, और जो पीछे के एनआईटीज में अलॉटमेंट है वो स्पेशल राउंड में काफी लोगों को मिले हैं, तो इसलिए अभी उनकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है वो अंडर प्रोसेस है, तो अभी यहाँ पर इनका भी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है। ठीक है, तो मुझे लगता है अब आपको इसके अलावा देखिए वारंगल का भी अभी कोई नोटिफिकेशन नहीं आया, तो वारंगल, अगरतला और जमशेदपुर ये तीन एनआईटीज के ही अभी एडमिशन के कोई नोटिफिकेशन नहीं है, ये पुराना ही नोटिफिकेशन, तो आपको चेक करते रहना है एडमिशन सेक्शन में जाकर। तो मुझे लगता है कि अब आपको मेरी सारी बात समझ में आ गई होगी। आप लोग पैनिक मत करिएगा, पहली चीज। दूसरी चीज मैं एक और कहूंगा कि आपको ये सारी बातें ध्यान रखनी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि प्रॉपर सारी चीजों को पढ़िए, प्रॉपर नोटिफिकेशन पढ़िए। भोपाल में जैसे कि 3 और 4 में रिपोर्ट करना है, तो इस तरह से आपको सारी चीजें करनी है कि आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे आप डॉक्यूमेंट्स के लिए दौड़ेंगे कोई मतलब नहीं है। जिन लोगों को टाइम मिल गया वो अपने डॉक्यूमेंट इकट्ठे कर लें। ठीक है, जो नहीं है वो उन्होंने बोला ही है कि एफिडेविट लगा देंगे, और उन्होंने एक डेट दी है ऑलरेडी जिनको अपीयरिंग था 15 सितंबर तक, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बस अब आप लोग सारी चीज़ों को बस अपनी अपनी वेबसाइट पर देखना है, क्योंकि अब निमसेट काउंसलिंग पर कोई नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा, नहीं तो आप निमसेट काउंसलिंग के भरोसे रहें कि अब आपको इस जो मेन वेबसाइट है इस पर कोई इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ये वीडियो भी मैं इसलिए लेकर के आया हूँ कि अब जिनको फाइनली सीट अलॉट हो चुकी है उनको अपनी अलॉटेड एनआईटी की वेबसाइट पर जाकर के ही विजिट करना है, निमसेट की काउंसलिंग वेबसाइट पे विजिट नहीं करना है। सिर्फ उन लोगों की प्रोसेस बची है जिन लोगों को स्पेशल वन में न्यू अलॉटमेंट हुआ है, वो भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद में उनका भी काम यहाँ से एंड हो जाएगा। ठीक है, तो मुझे लगता है कि मैंने आपको लगभग सारी वो बातें और सारे डाउट्स क्लियर कर दिए हैं, क्योंकि आप लोग पूछ रहे थे इसलिए मैंने ये वीडियो बनाया। ठीक है, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर द अलॉटेड एनआईटीज। जो भी आपको एनआईटी के कॉलेज अलॉट हुए हैं उन सभी अलॉटमेंट जो भी आपको मिले हैं उन सभी स्टूडेंट्स को बहुत बहुत बधाई। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।